आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कविता जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप। और इस कविता को लिखा है कवि श्रीकांत वर्मा जी ने। इस कविता के पहले भाग को हमने पढ़ लिया था, जिसमें कवि के जीवन के परिचय को जाना था, और प्रस्तुत कविता के पहले भाग की पंक्तियों को सप्रसंग व्याख्या सहित पढ़ा था। पढ़ते हैं कविता के आखिरी भाग को यानी भाग 2 को, और जानेंगे कि कविता की आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। मगध सरकार के विरुद्ध। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आखिरी भाग। आइए जाने प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग को कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहा है। तो प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा में निहित कविता हस्तक्षेप से लिया गया है, जिसमें कवि ने सत्ता की क्रूरता के प्रति लोगों की चुप्पी को दर्शाया है। यानी लोग जो है चुप रहते हैं शासन के शोषण के खिलाफ। आइए जाने प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या को पढ़े। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। रिवाज का अर्थ होता है परंपरा। तो प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि शासन के प्रति क्षोभ प्रकट करते हुए कहते हैं कि लोगों पर हो रहे अन्याय के प्रति शासन को कोई टोकता भी नहीं है। कोई बीच में उन्हें यह भी नहीं कहता कि लोगों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, और ना ही लोग जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वह डरते हैं कि शासन को रोकने से टोकने से कहीं मगध की परंपरा ना बन जाए कि शासन के खिलाफ आवाज उठाई जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। कवि आगे लिखते हैं कि यदि लोगों ने सरकार के काम में दखल देना शुरू कर दिया तो ये दखल अंदाजी जो है, हस्तक्षेप जो है, वह कभी नहीं रुकेगा और विरोध करना नियम बन जाएगा। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। तो कवि आगे कहते हैं मगध निवासियों के बारे में कि भले ही मगध निवासी सरकार का विरोध करने से कतराते हो, लेकिन इस तरह कतराने से तुम सरकार का विरोध करने से बच नहीं पाओगे। अपने पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज उठानी ही पड़ेगी। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। तो कभी आगे कहते हैं कि जब कोई भी सरकार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता तब मगध नगर के बीच से गुजरता हुआ एक मुर्दा जो है वह शासन व्यवस्था पर प्रहार करते हुए हस्तक्षेप करता है और पूरी व्यवस्था से यह सवाल करता है कि मनुष्य आखिर क्यों मरता है। यहाँ मुर्दे का आशय समाज के निम्न वर्ग के लोगों से लिया गया है, जो समय आने पर क्रांति करते हैं, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और सरकार से पूछते हैं कि इतना अन्याय तुम हम पर करते हो, मनुष्य को मारते हो, तो यह ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कविता हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कविता में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दर्शाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें दखल अंदाजी की जरूरत होती है, वरना जो शासन व्यवस्था है वह निरंकुश होती जाती है। इस कविता में ऐसे ही शासन का वर्णन किया गया है जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। मगध के जो निवासी है वह विरोध नहीं करते हैं। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, वहां उस समाज में जीता जागता मनुष्य आखिर चुप क्यों रहता है, मनुष्य आखिर क्यों शोषण सहता रहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कविता हस्तक्षेप, जिसे हमने सरल सहज भाषा में समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।